सब अपने अपने बैकग्राउंड से जीते हैं। आपका बैग इतना महंगा मत लीजिए कि आपको कुछ उसे हो जाए तो पता चला आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाए। गुरुजी ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम सब बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, या भगवान जो भी रूप रंग है सब भगवान का ही है। जो हमें दृश्य अदृश्य जो भी रूप नाम है सब भगवान है। तो वो भगवान हमारे अंदर भी है। तो हम ये क्यों सोच के अपने को सजाएंगे कि हम किसी को दिखाने के लिए। हम मंदिर में भगवान को सजाते हैं ना, तो जो हमारे अंदर भगवान बैठा है ये रूप भी तो उसी का ही है ना। उसी ने ये रूप लिया है, यही रूप धारण किया, तो हम उसको क्यों नहीं सजाएंगे। लेकिन उसको किसके क्यों नहीं लिए? सजाएंगे जो रूप जो भगवान ने ये रूप लिया है, क्योंकि सब तो भगवान का ही रूप देखना है है ना। किसके लिए? किसी को नहीं सजाना, उसी को सजाना है। जैसे मंदिर में विग्रह होता है, उसको हम गहनों से ये सजाने वाला कौन है? वही है, वो खुद को ही सजा खुद रहा को है। क्यों सजाने की क्या जरूरत है? नहीं, खुद नहीं है। तो फटे पुराने कपड़े भी क्यों पहनने हैं? कोई बात फटे पुराने कपड़े की नहीं है, बात जरूरत की है। बात फटे नहीं, भाव की है। पहले तो आपने बोला ना भाव की है। अगर हम उसको उस भाव से सजा रहे हैं, इस रूप को अगर हम उस भाव से सजा रहे हैं कि मैं अपने भगवान को सजा रहा हूँ, पहले जरूर बाद में भाव नहीं, पहले भाव है। भाव आएगा ही नहीं बिना जरूरत का, आप समझिए। अब भक्ति में भाव आएगा तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ, भक्ति के पीछे कोई मूर्ति है। हाँ, तो वो मूर्ति उसी की है। सब मूर्ति तो वही है ना। ये कहने की बात है। अगर सब मूर्ति उसी की है, ये बोध हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो वही तो बोध है, वही तो बोध नहीं हुआ ना। अगर ये बोध होता तो बात ही, तब सजने संवरने की भी जरूरत नहीं, कहीं भी पड़े रहते, सब तो वही है। वो तो हर एक संत का जैसे जिसको जैसा बोध होता है वैसे होता है। कई संत है जिनको बोध है पर वो बहुत सस्ते समझते हैं, अपने भगवान के इसमें लीला हमने आज तक इतिहास में ऐसे संत नहीं बहुत है। आप बताइए, एक नाम लीजिए। है, अभी भी है जो ऐसे हैं संत जो सस्ते हैं। जब एक ही है, सजना जब होता है दूसरे के लिए, जब एक ही है तो सजने संवरने की बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि श्रृंगार तो प्राकृतिक हो, फिर प्रकृति का हम बदलाव कर रहे हैं ना, रूप ही है ना। हम बदलाव कर रहे हैं। ये बताइए कि हम बदलाव कर रहे हैं, हम बदलाव क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब कोई मौजूद है। बदलाव तो हो ही रहा है, वो तो निरंतर ही हो रहा है बदलाव। उस बदलाव में हम हो जाए ना, बदलाव का हिस्सा ही है ना। उस बदलाव में हो जाए, बदलाव से अलग कैसे हो सकते हैं? उस बदलाव में हम हो जाए, उस बदलाव में हो जाओ ना, जैसा है वैसे में हो जाओ, समा जाओ। आप तो विरोध कर रही हैं, आप तो उसका विरोध कर रही हैं सजाकर। जैसे हम अपने मंदिर में सब भगवान को सजाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अब देखना है किस लिए सजाते हैं, क्यों सजाना पड़ रहा है उसको। क्या उसे भी सजाने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, क्या हम उसे सजा सकते हैं? वो भक्ति है, वो आपके मन का भाव है। आप अपना प्रेम दर्शाते हो उस आत्म स्वरूप के लिए जिसके ये सब रूप है। सजा तभी रही हैं जब आप उससे अलग हैं। जब भक्ति है तो आपको दो होना पड़ेगा। जब आप ब्रह्म रूप में बोलते हो तो आप एक हो। जब भक्ति है तो भगत और भगवान है, तब दो है। और बिना भक्ति के आनंद नहीं है। ज्ञान है बट आनंद नहीं है जब तक भक्ति नहीं आएगी। आनंद आने के लिए दो होना पड़ेगा। ब्रह्म एक है, एक ही है, उसी के सब रूप है। आनंद के लिए एक होना पड़ेगा। आनंद जब आपको भगवान का अपने ही आत्म स्वरूप का जब आपको आनंद लेना है, तो आपको उस आनंद स्वरूप को, आत्म स्वरूप को कुछ नाम देना पड़ेगा, तभी आप उसका जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे आनंद नहीं होगा। अब आप वो एक सुख है। आप देखिए जैसे सभी जितने भी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सब भगत और ज्ञानी दोनों थे। द्वैत का भाव छूटा तभी ज्ञान हुआ, नहीं तो होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसा हुआ। जब तक वो काली माँ को नहीं छोड़ पा रहे थे, आनंद में हो ही नहीं पा रहे थे, परमानंद हो ही नहीं सकती आप। द्वैत मेरा में कभी भी आपको आनंद नहीं हो सकता। नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, हमेशा उन्होंने अद्वैत का ये किया, बट फिर भी उन्होंने बोला भज गोविंदम भज गोविंद। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, उन्होंने कितने ग्रंथ ऐसे लिखे, हर एक भगवान के स्वरूप के लिए उन्होंने स्त्रोत लिखे हैं। तो लिखे हैं ना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ज्ञान ये उन्होंने लिखा, भक्ति ये उन्होंने लिखा, हाँ, ठीक है, हाँ। ये उन्होंने लिखा,
लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे कितना समझ में आया वो मैं देखूंगा। मैं शंकर, जरूरी नहीं कि मैं शंकराचार्य ने जितना लिखा है मैं उसी पे चलूं। ऐसा नहीं, शंकराचार्य ने जितना बोल दिया वो फाइनल है। नहीं क्या? वैसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबका अलग हाँ अलग तो है। बस वो तो ऐसा वो नहीं कि अलग है। शंकराचार्य ने जो बोल दिया वही फाइनल है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए, वो भी ऐसा भी नहीं अद्वैत कि किया उन्होंने जो था। बोला वो फाइनल हो। नहीं नहीं, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सबका फाइनल ज्ञान आज तक अलग कोई अलग नहीं है। बोल पाया। क्या? फाइनल कोई नहीं बोल पाया। हाँ वो तो है, फाइनल, क्योंकि वो अनंत है। अनंत हाँ को तो फिर फाइनल करने कोई के नहीं बोल लिए आपको सकता। अनंत होना पड़ेगा ना। हाँ, तो अनंत आप तभी हो पाएंगी जब आप द्वैत से छूटेंगी, नहीं तो कैसे हो पाएंगी। द्वैत में दायरा है। क्या है? दायरा। और दायरे में कभी आनंद नहीं होता है, सुख दुख होता है। सुख दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी ज्ञान करवा रहे थे, जब तक काली माँ का प्रतिमा नहीं हटा तब तक ज्ञान का उन्हें बोध नहीं हो रहा था, अपने आप का उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसके लिए बहुत डांटा उनको। बोले मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ। बोले तुम नहीं हटा पाओगे, तुझे ज्ञान नहीं होगा, हटा। और वो हटाए, इसके बाद भी उन्होंने काली माँ की भक्ति की है। हाँ, समझना इस बात को। हाँ लेकिन द्वैत जब हटेगा तभी आप आनंद में हो पाएंगे। द्वैत जब हटेगा तभी हो पाएंगे। फिर बात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में जितने भी वर्ड्स हैं ना स्वामी जी, आनंद, परमानंद, क्योंकि जिसको अभी बोध हुआ नहीं है उसकी एक कल्पना होती है बस, कि हाँ। आनंद होगा तो ऐसा होगा, परमानंद होगा तो ऐसा होगा। आनंद परमानंद जिसको हम वर्ड्स में कर ही नहीं सकते हैं एक्सप्लेन, हाँ, नहीं कर तो उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। एक स्थिति है जहाँ ठहराव है, जहाँ पर आप किसी से लिप्त नहीं हैं, जहाँ सारी भूमिकाएं निभाते हुए भी आपको बोध है कि क्या है संसार, आप क्या हो, क्या वहाँ भूमिकाएं निभा रहे हैं। बस पत्नी है तो पत्नी की भूमिका निभ रही है, माँ है तो माँ की भूमिका निभ रही है, जेठानी देवरानी जो भी हमारे रिश्ते हैं की भूमिकाएं निभ रहे हैं बाहर से। अंदर से आपको बोध है कि जो भी जो बोध हुआ है वो बोध है। उसको अब आनंद परमानंद का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हमेशा खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा। नहीं, नहीं। उसके नॉर्मली आनंद परमानंद को हम ऐसे ले लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि बस वो फिर कभी हमारी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, हमें जो हम हमेशा एक ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कोई लॉग पड़ा हुआ है कहीं पे। शरीर है ना, तो शरीर के रहते हुए जब तक शरीर है तब तक हमारे शरीर के माध्यम से क्रियाएं तो होती रहेंगी, पर वो क्रियाएं हमको छू नहीं पाएंगी, सुख दुख हमको छू नहीं पाता है। उन चीज़ों से हम उठ जाते हैं, वही आनंद परमानंद है। लेकिन नॉर्मली हम सोचते हैं कि आनंद परमानंद जैसे भक्ति में कोई डूबा हुआ है और उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसको हम लोग सोचते नहीं, हैं सुख है, कि ये आनंद एक सुख, परमानंद एक है। सुख है, हाँ, उसके होने का सुख है, उसके होने का सुख है। वो भी हमें प्रत्यक्ष नहीं है। क्या? वो हम अपने अंदर से वो भाव पैदा कर रहे हैं तो वो बस, सुख आ रहा है, बस, बस बस, बस। उतना ही है। हाँ। तो हम किसी के प्रति भी वो भाव पैदा करेंगे तो सुख वो को तो हम अनुभव कर फिल्म सकते देखने हैं। पे आंसू आ जाते हैं। और हमें आ पता है कि ये जितने पात्र हैं ये रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रो देते हैं। हम रो देते हैं, हमें पता है ये बात, राइटर ने लिखी, ठीक है, और बना, और हमें पता है जितने भी पात्र हैं रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रोने लगते हैं। क्योंकि हम भाव से जुड़ जाते हैं। बस, जहाँ भी हम भाव से जुड़ जाएंगे तो उसी चीज़ को हम हमारे अनुभव जीवन कर में वैसी पाएंगे। घटनाएं हुई रहती हैं। हमारे जीवन में वैसी घटनाएं हुई रहती हैं, तो हम उस दृश्य को देख के रोने लगते हैं। वो नहीं रो रहे हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम सच में रोने लगते हैं। लेकिन वो टिकता नहीं है। क्या वो टिकता नहीं है? कुछ देर के बाद वो फिल्म खत्म होती है और कुछ देर के बाद हम उसी दुनिया में फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि भाव बदलने वाली चीज़ है ना, वो बदलते रहते हैं। अभी वो उसका भाव आया तो रोना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हंस रहा है तो हंसने का भाव आ गया। तो भाव तो बदलते रहते हैं, तो भाव से मिलने वाला सुख भी कहाँ टिकेगा, एकदम। वो भी बदलता और रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे 20 का पहनिए चाहे 1 लाख का, ये निकलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्या? अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या ज़रूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे। बोलिए, क्या ज़रूरत थी उन्हें? वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसे उपलब्धि होती तो आराम से
आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती? नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हो। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्थित हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित हो तब क्या? तब तो आप उस वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर है। जैसे वो व्यक्ति आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच के आया था, आते ही मैंने उसे डांटा और न हवाया। अब उसकी स्थिति का उसे पता चला होगा। क्या समझ गए? इसी समय उसकी 2 स्थिति उसने देखी होगी, एक नहाने के पहले और एक नहाने के बाद। और कोई अगर और होता तो बोलता हाँ भाई साहब सो लो, बहुत थके। मुझे पता है ये आदमी नहीं थका, ये कभी थक ही नहीं सकता। क्या ये कभी थक ही नहीं सकता। इसने अपूर्णता को पकड़ा इसीलिए थक गया, ये थका उका नहीं है, कभी नहीं थक सकता ये। इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि हम कैसे अपूर्णता को पकड़े रहते हैं और उससे हम फिर रूप आप किसको पकड़ी है? आपका परिचय, लोगों का परिचय, मोह आसक्ति किससे है? रूप से है। और पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तभी है जब अपूर्ण है। अगर कुछ घूम रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं अपूर्णता है। घूमने की जगह स्पेस है। हाँ? आप एक खेलने वाला लेती है ना, एक खाली जगह रहता है, आप चाहे लेकिन अगर वो खाली जगह न रहे तो आप घुमा पाएंगे? हाँ, नहीं घुमा पाएंगे ना। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। खाली जगह है, लेकिन खाली जगह भी नहीं है, हवा से भरा हुआ है। समझ रही है? अगर देखेंगे तो ये भी खाली नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं खाली है, परिवर्तन हो रहा है। और हम फंसे हैं किसमें? रूप में, तत्व में नहीं, तत्व में नहीं। तो ये रूप अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। हम किस में फंसे हैं बताइए? रूप में फंसे हैं। किस में फंसे? हमारा परिचय किसी से किससे है? रूप से है। और ये रूप एक दिन बदल जाएगा। और रूप में कुछ भी ऐसा होता है, वो बीमार होता है तो हमें दुख, स्वस्थ हो गया सुख, इसी में लगे हैं। शरीर छोड़ दिया तो बहुत दुख, और हमें पता था कभी न कभी छूटेगा। तो हम रूप में फंसे हुए हैं। रूप अपूर्ण है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। क्या? पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। हम इसी में फंसे हैं। जो था, है और रहेगा, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रूप में भी वो है, अगर ये बोध हो जाता है तो फिर रूप रहे या ना रहे, तो हम पहले और बाद की बात करते हैं। बीच में भी वो है, उसकी बात हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं कि जो पहले रूप था से और मुक्त हो अभी जाइए। है। हाँ, मतलब रूप में भी वही है। जब उसका बोध हो जाएगा तो पहले था, अब है, नहीं रहेगा, या वो है ही नहीं, वो सारा बोध हो जाता है फिर। एकदम। रूप से आप पीछे तभी जा पाएंगी, उसका बोध तभी होगा जब रूप से छूटेंगी। आप तो एक ही जगह हो सकती, 2 जगह तो हो नहीं सकती। छूटना तो मन से ही है ना स्वामी कहीं जी। कैसे रूप भी नहीं छूटेगा, मन से ही चाहे छूटेगा। जैसे आपको लगे, मन से, तन से, मानसिक, आप चाहे जैसे आपको लगे, ठीक है। कोई यहाँ से खा रहा है, कोई फाड़ के यहाँ से खिलाया जा रहा है, आपको जैसे लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए। छोड़ना पक्का है। क्या स्वामी जी, छोड़ते हैं या छूटता है? समझ आ गई तो छूट जाएगा। छोड़ने में भी वो है, बंधन है, लेकिन छूट जाएगा कब? जब समझ आएगी। इसी के लिए सत्संग होता है। छूट जाएगा समझते समझते, लेकिन कहीं न कहीं छोड़ने की इच्छा आपको बनानी पड़ेगी, तभी छूटेगा, तभी छूटेगा। नहीं पता चला आपने शरीर से छोड़ दिया और मानसिक नहीं छोड़ा, क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं।
तो अभी जो पहले चर्चा हो रही थी उसका मतलब यही था कि अगर हम बाहर से छोड़ भी देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं, लेकिन मन में नहीं छूटा वो। मन में तो ये रह गया कि अरे पहले हम ऐसे पहनते थे, अब ऐसे पहन रहे हैं, तो वो छूटा नहीं ना, क्योंकि अंदर ही तो है सब कुछ। जो बाहर भी 1 लाख का पहन रहे हैं वो भी मन के अंदर है, तभी बाहर पहन रहे हैं। दूसरों को कहीं खुश करने की कोशिश है, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश है, ऐसी ऐसी चीज़ों से जो क्षणिक सुख जिनको मान रहे हैं वो करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो नहीं होगा, नहीं, वो अंदर से आना पड़ेगा। वो कि समझ हाँ, से होगा, समझ लेकिन से छोड़ने के लिए होगा। तैयार होंगी हाँ, तभी तैयार छूटेगा, होंगी। ये ध्यान रखना। छोड़ने के लिए तैयार होंगी तभी छूटेगा। आप जहाँ 20,000 की 1 लाख की साड़ी पहन के जा रही है, वहाँ 1,000 वाली एक भी नहीं पहन के जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आप साड़ी सच में अपने लिए पहनती हैं किसी और के लिए। आजमा लेना, पता चल जाएगा। अगर अपने लिए पहनती हैं तो आप 1,000 में भी डगमगाएंगी नहीं। आप तो आप हैं। कभी आजमाना आप इस बात को, कभी आजमाना। और आप भक्ति की बात करिए, मैं निकलने की बात कर रहा हूँ। और हर भक्त आखिरी में छोड़ा है अपने इष्ट को। कहा गया है गुरु भी, अगर गुरु को भी नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा। सब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक इष्ट को भी, तभी बोध होगा, तभी ज्ञान होगा। नहीं तो अगर होगा ही ज्ञान नहीं। के बाद भक्ति करें, वो तो हो जाता है, कई लोगों ने किया, कई वही लोगों मैं ने उसी की बात कर कई रही हूँ। लोगों ने किया, ज्ञान के बाद भक्ति करें तो कई लोगों ने पूरा नहीं। किया, तो भक्ति होगी, करेगा नहीं, हाँ होगी होगी। रामकृष्ण परमहंस ने किया, बहुत ऐसे, नरसिंह मेहता, बहुत ऐसे हुए, मीराबाई, बहुत ऐसे हुए। फिर उपलब्धि एक समय ऐसा आएगा कि आप सब छोड़ेंगे तभी उपलब्धि, क्योंकि आप बाहर अगर रही तो आपको उपलब्धि ही नहीं, आत्मबोध ही नहीं होगा, आत्म का ज्ञान ही नहीं होगा। आदिगुरु शंकराचार्य की आपने बात की। आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले सब छोड़ा, अद्वैत का प्रचार किया, लेकिन माँ का शरीर छूटा तो माँ के पास गए और फिर गांव वालों को श्राप भी दे दिया, अग्नि नहीं दिए तो। प्रचार किसका कर रहे थे? एक। लेकिन श्राप किसको दिया? दूसरे के लिए, तीसरे को। समझना इस बात को। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक ही है। अद्वैत का मतलब है आप राग द्वेष से मुक्त हो गए, सब एक जैसा, सब एक जैसा। अद्वैत का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही है। जब एक ही है तो दूसरे से बात क्यों करेगा? जिस दिन आपको बोध हो जाएगा कि एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो आप बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। कि जब एक ही है तो एक से एक में घर्षण हो ही नहीं सकता। क्या एक अगर होता, एक नहीं दो हैं, दो नहीं तीन भी हैं, क्या इतना तो पक्का है। दो भी है तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए है। क्या? इसलिए आत्मा परमात्मा में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ जब तीसरा आ गया है। एक नहीं है, एक भी है, दो भी है, और तीन तो पक्का है, और तीन के बाद तो कई है। अद्वैत का मतलब आपको अगर चाहिए तो द्वैत, कुछ नहीं चाहिए अद्वैत, बस यही है। ऐसा नहीं कि अद्वैत में दूसरा नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो भी मेरे जैसा है। क्या? सब एक जैसे है। अच्छा, एक ही होता तो फिर घर्षण कैसे होता? तब तो कोई अज्ञान भी नहीं होता, कोई ज्ञानी भी नहीं होता। क्या? तो कौन किसको मार्ग बताता? जब सब एक ही है, सबको एक को बोध होता तो सबको हो जाता। बोलिए। बाहर से तो है ना स्वामी जी, क्योंकि बाहर से तो फिर विवेक से काम लेना पड़ता है ना हमें। हाँ, एकदम सबके भीतर समझ। एक को देखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि सांप में वही है तो हम जाके सांप को पकड़ लेंगे, या नहीं। शेर आएगा तो उसके आगे हम नहीं। हाँ, ये तो वो तो ब्रह्मी अपना आ रहा है स्वभाव तो का खड़े काम हो करेगा। जाएंगे। नहीं। हाँ, तो वहाँ तो विवेक बुद्धि से काम कर। ऐसे तो हम बोलते हैं कि विष्ठा भी ब्रह्म है, तो एकदम। विष्ठा को उठा के खा तो नहीं लेते हम लोग। तो वहाँ तो विवेक बुद्धि देखिए, से तो काम करना पड़ता है व्यवहार में। बल्ब से उजाला है, उजाला बल्ब नहीं है, तो विष्ठा ब्रह्म नहीं है। क्या? नहीं, ये एकदम गलत वाक्य है। मैंने आधार है ना स्वामी जी। उससे है। हाँ, आधार है बल्ब ना। से उजाला है, क्या उजाला बल्ब है? हाँ, बोलिए। मतलब ये उसके कारण है, उसका हाँ, आधार है तो कोई ना विष्ठा, कोई, बोलने विष्ठा का में मतलब ब्रह्म है। नहीं है। क्या? विष्ठा में ब्रह्म आधार है। ब्रह्म से विष्ठा, ठीक है, लेकिन
और वो भी सीधा ब्रह्म से नहीं है, वो मेरे द्वारा है, समझिएगा। ब्रह्म से सीधा आत्मा है और ये प्रकृति है, ठीक है। विष्ठा हमारे द्वारा है, ब्रह्म के द्वारा नहीं है।